और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं दीपांकर गुप्ता। दीपांकर, सबसे पहले तो ये बताइए, जो लोग जख्मी हुए थे उनकी क्या हालत है? उनमें से 5 जख्मी हुए थे, जिनमें से 2 की हालत अभी भी क्रिटिकल बताई जाती है। खुद एलजी मनोज सिन्हा लगभग 12 बजे के करीब पहुंचे थे हॉस्पिटल और उन्होंने एक हालचाल जाते। इसके अलावा एक्रेशिया का भी अनाउंसमेंट जो है वो कर दिया गया है। 6 लाख रुपया जो फैमिली जिनकी इसमें शहादत हुई है उनकी फैमिलीज को दिया जाएगा और 2 लाख जो इंजर्ड है उन्हें दिया जाएगा। इसकी अनाउंसमेंट एलजी मनोज सिन्हा ने की है। लेकिन सबसे बड़ी जो अपडेट है वो ये है कि एनआईए की टीम स्पॉट पर कुछ देर पहले पहुंच गई थी और पूरी यहाँ पर एक एसएसपी रैंक के एनआईए के अधिकारी उनके साथ तमाम जो उनकी टीम मेंबर्स है वो पहुंचे और उसके बाद पूरा जो है वो डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन एनआईए यहाँ पर कर रही है। जानने की कोशिश कर रही है कि किस रास्ते से ये आतंकी आए थे, कहाँ कहाँ पे ये घुसे और वहाँ पे तमाम जो एविडेंसेस हैं वो भी कलेक्ट किए जा रहे हैं। पूरी सीक्वेंस को समझा जा रहा है और पूरे सीक्वेंस को समझते हुए ये बात साफ हो चुकी है कि मैक्सिमम कैजुअलिटीज करने के इरादे से ये आतंकी जो है वो अंदर घुसे थे। सबसे पहले उन्होंने मेन गेट से ये अंदर घुसे कल शाम को लगभग 8:30 बजे जो जेड मोल्ड टनल की जो कंस्ट्रक्शन कंपनी का साइट है वहां पर, और फिर उसके बाद इन्होंने जो वहां पे प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड थे उन्हें मारा। उस बात सूरत ये है अंदर जो पहले मजदूरों के लिए जो मेस बनाई गई है जहां पर वो उस समय खाना खा रहे थे उन पर अंधाधुंध फायरिंग की। अगला स्टेप उनका जो साथ वाला ऑफिसर मेस था उसको टारगेट किया और साथ में ही जो मेन ऑफिस था मेन ऑफिस के अंदर भी घुस गए और वहां पर भी फायरिंग जो है वो इन आतंकियों ने की। यानी कि लगातार इन आतंकियों का मंसूबा था कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे कैजुअलिटीज वो इन्फिक्ट कर सकें। और अभी भी हम आपको अपडेट देते चले कि जी पहले आप अपडेट दीजिए। जी अभी हम आपको अपडेट करते चले कि बिल्कुल साथ में जो जंगल है गगनगीर फॉरेस्ट उन्हें कहते हैं, वहां पर इन आतंकियों को घेरा गया है। स्क्वाड्रन सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि सुबह से कोई भी कांटेक्ट एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। ठीक है दीपांकर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि टारगेट किलिंग इसे कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो लोग मौजूद थे जो कि बाहर से मजदूरी करने यहाँ पर आए थे, काम करने आए थे। दूसरा विकास का काम चल रहा था यहाँ पर, तो जाहिर तौर पर जैसे कि हमेशा से आतंकियों की ये कोशिश रही है कि विकास कार्य ना हो पाए घाटी में, जम्मू कश्मीर में, और साथ साथ लोगों के बीच दहशत का माहौल बना रहे। निश्चित तौर पर टारगेट किलिंग हम इसलिए इसे कहेंगे क्योंकि सबको ये पता होता है कि जो ये जोजिला टनल की जो कंस्ट्रक्शन साइट है और उसके साथ ये जेड मोड टनल की कंस्ट्रक्शन साइट है, तमाम जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर बाहर की लेबर जो मध्य प्रदेश से बिहार से आई होती है वही अधिकतर काम करती है और यही टारगेट किलिंग का मंसूबा लेकर आतंकियों ने ये हमला किया था। दूसरी बात ये दहशत फैलाने की कोशिश भी है ताकि ये जो वर्कर्स है ये वापस चले जाए, यहाँ पर जो विकास के कार्य है वो भी रुके और एक दहशत जो है वो जरूर पनपे तमाम जो ये वर्कर्स हैं इनके बीच में। और इस बात को भी हम आपको जरूर अपडेट करते चलें कि कई जगह से ऐसी भी खबरें आई हैं, चाहे वो बारामूला का इलाका हो, शोपियां का साउथ कश्मीर का इलाका हो, जहाँ पर 2 दिन पहले टारगेट किलिंग हुई थी, कि ये जो हमारे जो बाहरी लेबरर्स हैं ये वाकई में इस समय दहशत में है, चिंता में है, क्योंकि इनके घर वाले लगातार नेशनल न्यूज चैनल्स पर ये खबरें देख रहे हैं, इन्हें फोन कर रहे हैं कि आप वापस आ जाइए। ये वाकई में इस समय पूरे कश्मीर घाटी में दहशत के माहौल में है। बिल्कुल, तो दीपांकर ये भी समझना चाहेंगे कि स्थिति को सामान्य करने के लिए क्या कुछ कोशिशें जो है वो की जा रही है, क्योंकि जाहिर तौर पर बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। एक तो आपको आतंक से निपटना है और साथ साथ लोगों को भी ये सुनिश्चित करना, उन्हें समझाना है कि वो यहाँ पर सुरक्षित है और यहाँ पर जो काम वो करने आए वो काम पूरे होने चाहिए। निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा चैलेंज सुरक्षा एजेंसियों, एमएचए और तमाम बड़े अधिकारियों के सामने है। आपको हम बताते चले 2021-22 में लगातार इसी तरह से बैक टू बैक टारगेटेड किलिंग्स के सिलसिले जो है वो पूरी कश्मीर घाटी में हुए थे, जिसके बाद वो भी वक्त आया था जब वहां से बसों में बैठकर उधमपुर और जम्मू के रेलवे स्टेशन तक भी ये जो प्रवासी यहाँ पे मजदूर है ये पहुंचे थे और कुछ देर के लिए वापस भी गए, उसके बाद फिर वापस आ गए क्योंकि काम की मजबूरी रहती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो टेरर नेटवर्क है जिसमें स्लीपर सेल्स कहाँ पर है, इनके ओवरग्राउंड वर्कर्स कहाँ पे हैं, इनके अंडरग्राउंड वर्कर्स क्या कर रहे हैं, इंटेलिजेंस की कहीं ना कहीं चूक हम इससे जरूर कहेंगे। और उसे प्रोएक्टिव करते हुए 2022 में भी इस तरह के टारगेटेड किलिंग्स को रोका गया था।
उसके बाद आपने देखा पूरा सिलसिला हुआ, 2024 में लोकसभा चुनाव हुए, उसके बाद विधानसभा चुनाव हुए, G20 का इवेंट हुआ, कश्मीर घाटी में लगातार जो है वो कई इवेंट्स हुए। और दूसरी तरफ जम्मू में इस साल भी जम्मू प्रांत में 3 ऐसे बड़े हमले जो है वो हुए हैं। और कश्मीर घाटी की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर पहला सबसे बड़ा आतंकी हमला इसे इस साल का कहा जा सकता है। दीपंकर, इसके साथ आपसे ये भी हम जानना समझना चाहेंगे, जैसे कि आपने बताया यहाँ पर विकास कार्य हो रहे थे, टनल का काम चल रहा था जहां पर ये इस तरह से हमला हुआ है। ऐसे में कुछ और ऐसे इलाके जम्मू कश्मीर के जहां पर इसी तरह से विकास के काम हो रहे हैं, वहां पर क्या स्थिति है? क्या वो सुचारू रूप से चल रहे हैं या फिर जाहिर तौर पर इसका जो असर है वो उन जगहों पर भी देखा जा रहा है, लोगों के बीच, मजदूरों के बीच जो बाहर से काम करने यहाँ पर पहुंचे? जी हाँ, बिल्कुल तमाम जगह, चाहे वो ब्रिजेस के कंस्ट्रक्शन के काम हो, टनल्स के या फिर रेलवे के काम चल रहे हैं। निश्चित तौर पर पिछले अगर हम बात करें लगभग 12 घंटे से काफी ज्यादा खौफ में ये वहां पर मजदूर है। और कई केसेस में तो आज एक सॉलिडेरिटी कह लीजिए या एक इस बात को लेकर कि काफी ज्यादा बड़ा हादसा हुआ है तो उन्होंने काम भी नहीं किया है। आज कई लोग ये भी मजदूर जो है अपने जो उनके ठेकेदार हैं उनसे कह रहे हैं कि 5 बजे के बाद 6 बजे के बाद हम जैसे ही अंधेरा होगा हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे। पर बड़ी चिंता की बात यह है कि आतंकियों ने अंदर घुसकर स्ट्राइक किया है, इस बात को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। और यही वजह है कि काफी ज्यादा खौफजदा है। कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी भी आई है कि ये लोग भी अब एक मन बना रहे हैं कि अगर जिस तरह से उनके परिवार के लोग इन्हें लगातार कह रहे हैं कि आप वापस आ जाइए, इनमें से कुछ लोग भी इस तरह का मन अपना जो है वो बना रहे हैं। हालांकि जो स्थानीय वहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस है, स्थानीय बाकी सुरक्षा एजेंसी है, वो उन्हें कह रही है कि आप यहाँ पर डटे रहिए, हम आपकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर मुस्तैद हैं। और ऐसा कुछ जो है वो होने वाला नहीं है। इनकी जहां जहां पर भी 200, 300, 400 की स्ट्रेंथ है वहां पर सिक्योरिटी ग्रिड को भी काफी ज्यादा टाइट किया गया है। जी दीपंकर, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे चलते चलते, गांदरबल का ये इलाका किस तरह का है जहां पर आतंकियों ने हमला किया है? देखिए, अगर आप जम्मू कश्मीर में को समझने की कोशिश करेंगे तो जम्मू कश्मीर 3 बड़े इलाकों में आता है। जम्मू प्रांत एक पहला इलाका है, उसके बाद कश्मीर पूरा प्रांत है और उसके बाद लेह लद्दाख है। जब हम नॉर्थ कश्मीर में जाते हैं जहां से बालटाल से जो अमरनाथ यात्रा शुरू होती है वो सोनमर्ग का इलाका है। और बिल्कुल उसके साथ ही ये जोजिला टनल और जेड मोड़ टनल, ये यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, ये यहाँ पे इससे सिर्फ ये जो कंस्ट्रक्शन साइट है जेड मोड़ टनल की, इससे 10 किलोमीटर दूर मात्र सोनामर्ग का जो हमारा जो एक टूरिस्ट स्पॉट है, फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, वो पड़ता है। इसके अलावा बिल्कुल साथ में बालटाल का बेस कैंप भी 4-5 किलोमीटर पर ही पड़ता है। यानी कि ये वो जगह है जहां से अगर आप 20-25 किलोमीटर आगे चले जाएंगे तो आपको जोजीरा जर्रा पार करना होगा और फिर आप लेह लद्दाख में एंटर हो जाएंगे। तो ये जो टनल्स बना रहे हैं, टनल्स का पर्पज जो है सामरिक दृष्टि से बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर टनल बन जाती है तो उसके बाद 24/7 365 दिन लेह लद्दाख कनेक्ट हो जाएगा जी पूरे देश के साथ। और शायद जाहिर तौर पर आतंकी यही नहीं चाहते हैं, उनका मकसद ये कि अमन चैन खराब करे और जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा से ना जुड़ने दे। शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए दीपांकर आपका। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।